हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन व्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है आप लोगों के ही कमेंट के आंसर के साथ में। 2-3 दिन पहले मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि मुझे ना अचार डालना है बहुत ही जल्दी, बारिश स्टार्ट होए ना तो उसके पहले अचार डाल दो ना तो ठीक है। तो मेरे पास में कमेंट आए थे कि श्रद्धा जब भी अचार डालो ना तो प्लीज़ डिटेल रेसिपी शेयर करना, क्योंकि जिन्होंने मुझे कमेंट किया था मतलब 2-3 कमेंट थे, लेकिन एक ने बोला था मुझे कि ना मसाले वसाले तो मैं बहुत अच्छे से डाल देती हूँ लेकिन पता नहीं जो टेस्ट आना चाहिए ना वो टेस्ट आता नहीं और बहुत ही जल्दी अचार जो है ना वो गल के ख़राब होने लग जाता है। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ में ना अचार की डिटेल रेसिपी शेयर करूंगी, तो बिना स्किप किए हुए आप व्लॉग को पूरा ज़रूर देखना। तो करीबन 1.5 किलो मैंने आम लिए थे और उसके बाद में वहीं से मैं कटवा के लाई थी। उसको पहले अच्छे से वॉश किया, वॉश करने के बाद में मैंने उसको घंटा भर सूखने छोड़ दिया था। उसके बाद में उसमें मैंने हल्दी और नमक ये डाल के और फिर मैंने उसको करीबन मतलब 4 से 5 घंटे रहने दिया था, ताकि जितना भी आम का मॉइस्चर हो ना वो सारा निकल जाए। और उसके बाद में मैंने अगेन उसको धूप में दिया था और उसके बाद मैंने उसको अच्छी कड़कती धूप में दिया था करीबन 5 से 6 घंटे के लिए, ताकि मतलब जो आम होते हैं ना वो अच्छे से सूख जाए, मतलब बिल्कुल भी मॉइस्चर और गीलापन उनमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से अचार जो है ना वो ख़राब होता है। और यहाँ पर ये देखो बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गए। इनकी क्वांटिटी जो है ना वो भी आपको दिख रही होगी कि पहले काफ़ी ज़्यादा थी और अब ये सूख के थोड़ा श्रिंक हो जाते हैं ना तो क्वान्टिटी कम लगती है। तो फाइनली अब ये आम जो है ना वो अचार बनने के लिए रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पर करीबन 1.5 किलो आम मैंने लिया था, तो उसके लिए मैंने 1 किलो मस्टर्ड ऑयल जो है वो लिया है और उसको मैंने रख दिया है गर्म करने के लिए। और मस्टर्ड ऑयल में ही अचार जो है वो अच्छा बनता है, टेस्ट भी अच्छा आता है। और अब ऑयल को हमको अच्छा सा गर्म करना है, बिल्कुल धुएंदार, उसमें से ना धुआं निकलना चाहिए, इतना अच्छे से हमको गर्म करना है। तो एक तरफ मैंने ऑयल जो है वो गर्म करने रखा है और दूसरी तरफ मैं सूखे मसाले जो है उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो करीबन 1.5 चम्मच मैंने मेथी दाना लिया है और 1.5 चम्मच मैंने लिए सौंफ। मीठी वाली सौंफ होती है ना वही, मोटी वाली सौंफ आती है ना वो। और दोनों को मैं यहाँ पर तवे के ऊपर रोस्ट कर रही हूँ। तवे पर मैंने कुछ भी तेल वगैरह कुछ नहीं डाला है, खाली सूखा जो तवा था उसी के ऊपर मैंने ये रोस्ट करने के लिए रखा है। और गैस की आंच मैंने कम रखी हुई है, कम आंच पर ही उसको अच्छे से रोस्ट करना है। तब तक मैं यहाँ पर दूसरे और मसाले की तैयारी कर लेती हूँ। अच्छा, मैं जो अचार बनाती हूँ वो थोड़ा सा स्पाइसी बनता है, एकदम चटपटा सा बनता है। तो यहाँ पर मैंने मतलब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक, मिर्ची और हल्दी ये ले सकते हो। अगर मैं अपने हिसाब से बताऊँ ना तो ये जो चम्मच मैंने 1 ही चम्मच का यूज़ किया, तो उस चम्मच के अकॉर्डिंग करीबन मैंने 12 से 15 चम्मच जो थी वो ली थी लाल मिर्ची। और उसके बाद में उसी ही चम्मच से मैंने करीबन 5 से 6 चम्मच हल्दी पाउडर लिया था। और नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो, फिर भी मतलब आप समझ लीजिए कि 3-4 चम्मच मैंने नमक जो है वो डाला ही है। और यहाँ पर ये जो सौंफ और मेथी दाना था वो भी बहुत अच्छे से भुन गया था, मतलब किचन में ना एक अच्छी सी खुशबू आने लगी थी भुने हुए मेथी दाने और सौंफ की। तो यहाँ पर बस सभी चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर ये हमारा अचार का जो सूखा मसाला है वो बनकर हो गया है रेडी। कुछ लोग यहाँ पर कलौंजी भी डालते हैं अचार में, लेकिन मैं बिल्कुल उसी तरीके से बनाती हूँ अचार जैसा कि मेरी मम्मी बनाती थी। तो कलौंजी का हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो मैंने कलौंजी नहीं डाली है। और उसके बाद में अब जो ये तेल है उस तेल के अंदर मैं डालूँगी हींग। हींग का मतलब बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अचार के अंदर। और ये वाला जो हींग है ना ये साबुत ओरिजिनल हींग है। और ये हींग जो है यहाँ मुंबई में तो मुझे कहीं नहीं मिलता है, ये जब भी उदयपुर में जाती हूँ या फिर कोई वहाँ से आता है ना तो मैं वहाँ से मंगाती हूँ। काफ़ी मतलब एक छोटी सी 50 ग्राम की डिब्बी जो होती है ना वो भी 350-400 रुपये की आती है, काफ़ी कॉस्टली आती है, क्योंकि ये बिल्कुल ओरिजिनल होता है। ज़रा सा हींग भी डालो ना तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो यहाँ पर मैंने गरम गरम तेल के अंदर ही हींग जो था वो डाल दिया था। और तेल जैसे ही गर्म होता है ना सरसों का तेल, तो एक उसकी निशानी ये होती है कि आप ना उसके पास में खड़े नहीं रह सकते हो। मैं खड़ी थी तो मेरी आंखें ना जलने लग गई थी। इवन बच्चे उधर स्टडी कर रहे थे ना तो यहाँ पूछने के लिए आया था कि मम्मी क्या हो रहा है यहाँ पर, है ना आंखें जल रही है मेरी हमारी उधर। तो यहाँ पर फिर मैंने ना चिमनी जो थी वो ऑन कर दी। तो अचार बनाना मतलब कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता है, कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो होती है ना वो ध्यान रखनी होती है, तो अचार जो होता है ना वो अच्छे से बन जाता है। स्टार्टिंग में जब मैं भी नई थी, मतलब नई शादी करके आई थी ना, तो मतलब मेरे से भी इतना अच्छे से नहीं बनता था, लेकिन ये कि काम करते करते ना आपको एक्सपीरियंस होने लग जाते हैं। आपकी गलतियाँ जो होती है ना वो आप खुद ही पकड़ने लग जाते हो। लेकिन हाँ, ये कि आपको काम तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले मैंने सारे ही मसालों को आपस में एक बार मिला दिया था और उसके बाद में जो आम था उसके अंदर मैंने सभी मसालों को डाला है और बहुत ही अच्छे से हिलाना है। हर एक आम के ऊपर मसाले की अच्छे से कोटिंग हो जानी चाहिए। और हिलाने के बाद में बस
बस ढक के हम रख देंगे जब तक कि जो तेल है ना वो एकदम अच्छे से ठंडा ना हो जाए। मतलब तेल जो है ना उसको बिल्कुल रूम टेम्परेचर तक ठंडा करना है। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि गर्म तेल जो है ना वो अचार में नहीं डालना चाहिए, लेकिन हाँ तेल को गरम ज़रूर करना है। गरम करने के बाद में इसको ठंडा करना है और फिर इसके अंदर डालना है। तो यहाँ पर करीबन आधा पौन घंटा हो गया था, तेल यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। अब उसके बाद में मैं तेल जो है वो थोड़ा थोड़ा करके डालने वाली हूँ। एक बार में पूरा 1 लीटर तेल जो है हमको नहीं डालना है, थोड़ा सा तेल डालेंगे, उसको अच्छे से हिलाएंगे और हिलाने के बाद में यदि ज़रूरत लगेगी तो थोड़ा सा हम जो है तेल जो है वो डालेंगे। मतलब मसाला जो है ना वो सूखा सूखा नहीं रहना चाहिए। और बाकी जब हम जितना भी तेल जो हमको एक्स्ट्रा डालना है ना वो मैं डालूँगी जब इसको मैं मतलब जार वगैरह में भरूँगी ना तो उस टाइम पर। और अभी बस अच्छे से हिलाने के बाद में इसी ही बर्तन के अंदर मैं अचार को रखने वाली हूँ। मतलब समझ लीजिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक रखूँगी। फिर उसके बाद में फिर उसके अंदर मुझे कुछ क्या करना है ये मैं फिर मॉर्निंग में देखती हूँ और आपके साथ में आगे मैं बताती भी जाऊँगी कि कैसे क्या करने वाली हूँ। तो ये कल मैंने पीलो वगैरह वॉश करे थे तो यहाँ पर बालकनी में डाल दिए थे। तो मैंने क्या डाले थे, बच्चों ने डाले थे। मैं तो यहाँ पर ये जो ग्रिल है ना यहाँ पर ये जो प्लकर होते हैं ना उनसे यहाँ पर इसको लटकाती थी, हैंग करती थी ताकि ये सूख जाए। लेकिन बच्चों ने ये देखो, मैंने विहान को स्पेशली बोला था कि ऐसे ना ग्रास पे मत डाल के आ जाना, क्योंकि ग्रास जो है ना उस पर बहुत धूल मिट्टी हो रही है। और ये वाला पीलो देखो, इस बार पीलो जो है ना वो मैंने मशीन के अंदर डाल दिए थे तो ये देखो लड्डू बन गए। लेकिन हाँ कोई नहीं, ये सही हो जाएंगे, ये अपना वापस है ना सही भी हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह की अभी बज रही है 9 बजे से करिए मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत अभी हुई है। उठ तो आज कब से ही गई थी। आज उठी थी मैं कितने बजे, 7:30 बजे उठी थी, क्योंकि आज जिन सबको ना शॉप पे थोड़ा सा जल्दी जाना था। उनको शायद कोई कस्टमर के वहाँ पे मैट्रेस वगैरह डिलीवरी जो थी ना वो जल्दी करनी थी, इसके लिए तो वो उठे थे। मतलब मैं उठी, उसके बाद उनको उठाया और फिर मैंने ठंडाई वगैरह बनाई थी। वो सिर्फ ठंडाई पी के चले गए हैं, बाकी आज वो नहा के भी नहीं गए, क्योंकि थोड़ा सा काम जो था वो जल्दी से करना था इसके लिए। और पता है उनके जाने के बाद में मैंने क्या सोचा कि ना बच्चों को उठा देती हूँ और बस फटाफट से ना थोड़ा बहुत काम करके पहले ना ठंडे में मंदिर वगैरह जाके आ जाते हैं और जल्दी से आज मतलब क्लीनिंग का काम जो है ना शुरुआत करती हूँ। चाहे किचन से करूँ चाहे हॉल से करूँ, सबसे ज़्यादा जो गंदा हो रहा है ना वो हो रहा है मेरा हॉल। बहुत इतना मतलब इतना ज़्यादा, आपको वीडियो में तो पता नहीं चलता है, वीडियो में ऐसे लगता है कि सब कुछ साफ़ सुथरा है, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, मुझे पता है। तो मैंने सोचा था कि मैं ना करूँगी, लेकिन हुआ क्या, मैं बच्चों को ना उठाने के लिए आई ना, तो यहाँ पर क्या पूरी रात एसी चलती है ना, तो एसी बंद करने के बाद में भी रूम जो है ना वो लिटरली बहुत ठंडा होता है। तो मैं मतलब है ना उनको उठाते उठाते यहीं पे लेट गई। नींद तो खैर मेरे को नहीं आई थी, लेकिन रूम इतना ठंडा हो रहा था कि बाहर जाने का मन नहीं हो रहा था। तो यहीं पर हम लेटे लेटे मतलब मैंने 1 घंटा एडिटिंग का काम जो था ना सुबह वो कर दिया। तो यहाँ एडिटिंग का काम जो है वो तो मेरा हो गया है, लेकिन घर के काम जो है वो मेरे थोड़े से लेट हो गए हैं। तो अभी मैंने सांभर जो है वो चढ़ाया है। सांभर बनाने के लिए दाल और जो कुछ सब्जियां थी ना वो मैंने चढ़ा दी है, और सूजी जो है वो मैं भिगो के आई हूँ। तो भी फटाफट से इडली जो है वो बनाऊंगी, और इधर कुकर की सीटियाँ जो है वो मुझे आवाज़ लगा रही है। ठीक है, तो ये सब हालचाल चल रहे हैं। और रात को ना मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ना बारिश हुई थी, मैं वही कब से देख रही हूँ कि बारिश हुई थी। हर जगह पर ना गीला गीला हो रहा है। हे भगवान, अब तो मैं चाह रही हूँ कि बारिश जो है वो सही में स्टार्ट हो जाए। बिस्तर वगैरह सब कुछ पड़े हुए हैं यहाँ पर, ये देखो सब जगह फैले पड़े हैं। तो ये बिस्तर का काम जो है ना ये तो बच्चे कर लेंगे। बच्चे ये छोटे मोटे काम तो बच्चे कर ही लेते हैं, बड़े हो गए हैं, थोड़ा बहुत उनको सिखाना भी पड़ता है, थोड़ी सी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी भी पड़ती है, इसीलिए तो ये बिस्तर वाले काम वो करते रहेंगे। और बाहर ये छोटे मोटे कपड़े वगैरह, और ये देखो बाहर है ना स्कूल के बैग आपको दिख रहे होंगे, दोनों लटके हुए, दोनों को सजा दिए। तो कल ये भी मैंने वॉश करे थे, क्योंकि बच्चों के 10 जून से स्कूल ओपन होने वाले हैं। तो बस अभी तैयारियाँ जो है वो स्टार्ट हो गई है। स्कूल के बच्चों के जो यूनिफॉर्म है और जो शूज़ है वो तो मैंने जब स्कूल बंद हुए थे ना, वैकेशन स्टार्ट हुए थे, तभी धुआ के रख दिए थे। खाली ये बैग धोने बाकी थे, तो ये बैग जो है वो मैंने कल धो दिए। ठीक है, तो ये काम मेरा कंप्लीट हो गया है। तो चलो लगते हैं अब काम पर। हो गए तो जुकाम तो होने ही वाला है ना। हाँ उसके ऊपर ये कौन देता है, मैं नहीं पी रहा। नहीं ये ठंडा नहीं है, किनारे पे मत गिर जाएगा वो। अरे गिर जाएगा, उठा। नहीं, ठंडा पानी पीने में प्रॉब्लम नहीं होती बेटा, लेकिन जब आप खेल के आए हो या इतना ज़्यादा पसीना हो रहा है और आके पानी पिएगा तो जुकाम तो होना है, होएगा ही हो, कितना भी कर लो।
वो तेरे को भी पता है। किधर से आया था? वो किधर से भी आया मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को पता मैं है। तो अरुण जी से कभी बैठा हुआ कि मैंने नहीं किया। अभी प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखो। और मैडम आज आप हेयर वॉश करोगे क्या? कल मैडम गई थी स्विमिंग करने के लिए और फिर बालों के अंदर लगा इतना सारा तेल, बिल्कुल चंपू बन गई थी। चंपू कैसी लग रही है ठंडाई? तूने भी तो पीनी भी स्टार्ट नहीं की, जल्दी करना बेटा प्लीज़। तो बहुत मज़े ले लिए हैं, बच्चों ने भी लिए और बच्चों के साथ में मैंने भी लिए हैं, लेकिन अब लगना पड़ेगा ड्यूटी पर, क्योंकि अब मंडे से बच्चों का स्कूल जो है वो ओपन होने वाला है और फिर से वही वाली ड्यूटी जो वो स्टार्ट हो जाएगी। सुबह 5 बजे उठना, फटाफट से बच्चों को रेडी करना, टिफ़िन बनाना, मतलब ये सब कुछ। लेकिन सही कहूँ ना तो मैं मिस भी कर रही हूँ। जब स्टार्टिंग में जब वेकेशन स्टार्ट हुए थे ना, तब तो बड़ा अच्छा लगता था, लेट लेट उठते थे और मतलब पूरा दिन, मतलब ऐसा कोई किसी काम का ना जल्दबाजी नहीं थी। मतलब ठीक है, जब मन हो रहा तब कर रहे हैं, नहीं हो रहा तो नहीं भी कर रहे हैं यूँ। लेकिन कुछ दिन तक तो अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद में सही को तो बोर होने लग जाते हैं। तो अब तो मुझे थोड़ा बोरियत सा लगने लग गया था कि ये क्या यार, लेट उठना और फिर लेट उठने के बाद में भी ये कि काम तो फिर जल्दी जल्दी करने ही पड़ते हैं, क्योंकि बाद में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो बड़ी एक्साइटेड हूँ कि बच्चों के पास अब स्कूल खुल जाए और फिर से हम अपनी रूटीन में आ जाए। यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज इडली सांभर। तो सांभर के लिए मैंने जो भी सब्जियाँ वगैरह थी वो सब चॉप करके और कुकर में चढ़ा दी है, दाल वगैरह सब कुछ। और यहाँ पर सूजी की ही मैं इडली बनाती हूँ, क्योंकि वही है कि प्लानिंग जो है वो हमेशा मेरी इंस्टेंट होती है। तो सुबह उठी थी तभी सोचा कि क्योंकि सब्ज़ी जो थी ना वो ऐसे कोई थी नहीं कि मैं सुबह बना पाऊँ, और दाल खाने का किसी का आज मन नहीं था और मुझे भी हो रहा था कि चलो बहुत दिन से इडली सांभर बनाए नहीं, तो इडली सांभर ही बना देती हूँ। तो यहाँ पर बस फटाफट से मैंने एक बैच इडली का चढ़ा दिया है और यहाँ पर मैं दूसरे बैच की कर रही हूँ तैयारी। और अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ में ना एक ये हैक शेयर किया था, लेकिन उसको मैंने आधा अधूरा ही बताया था। आज उसको मैं पूरा कर देती हूँ। तो ये जो नारियल के ऊपर का जो हार्ड पार्ट होता है ना, जिसको हम लोग नारियल की काचली बोलते हैं, ब्राउन कलर का होता है ना वो, तो उसको हमें ना दही जमाने के लिए यूज़ में ले सकते हैं। और कैसे लेना है कि जो नारियल की जो ये काचली होती है ना, इसको पहले मैंने अच्छे से पानी से वॉश कर दिया था, एकदम साफ़ कर दिया। उसके बाद में जब हम ये दूध जमाने के लिए रखते हैं ना, तो मतलब करीबन 8 से 10 दिन तक जब आप रोज़ अगर दूध जमाते हो तो रोज़ उसको ना दूध जमाते उसके अंदर इसको डाल देना, मतलब 10 दिन तक ये प्रोसेस को बार बार रिपीट करना। उससे क्या होता है कि जब दही जमता है ना, तो उसके खट्टेपन से ये काचली जो होती है ना पूरी खट्टी हो जाती है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेती है वो खट्टेपन को। फिर होता है कि कई बार जब हमको दूध जमाना होता है और हमारे पास में जावन नहीं होता है, मतलब दूध जमाने के लिए जो थोड़ा सा दही चाहिए होता है ना वो नहीं होता है, तो हम इससे भी दही जमा सकते हैं। तो उसके बाद में क्या हुआ, जैसे 8 से 10 दिन हो गए तो मैंने इसको पहले अच्छे से पानी से वॉश कर दिया है। अब मैं आगे आपको ना दही जमाना भी बताऊंगी कि इससे दही कैसे जमाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने मतलब 5 से 6 सीटी ले ली थी, तो फिर मैंने सोचा कि अगर ज़्यादा सीटी आ जाएगी ना तो ये नीचे ना बैठने लग जाता है, सांभर की जो सब्जियाँ वगैरह होती है ना वो। तो 5 सीटी के बाद में देखो बहुत अच्छे से मतलब हो गई, पक गई है सभी चीज़ें। तो मैं चम्मच की हेल्प से इसको अच्छे से मैश कर रही हूँ। और अब चलो मैं बता देती हूँ कि करना क्या है। तो यहाँ पर मैंने दूध ले लिया जिसको मैंने गर्म कर दिया, जैसे हम नॉर्मल दही जमाते हैं ना बिल्कुल उसी तरीके से। लेकिन यहाँ पर ना जावन की जगह पे मैं डाल रही हूँ ये नारियल की काचली। बस कुछ नहीं करना है, 2-3 बड़ी बड़ी काचली उसको मैंने दूध के अंदर डाल दिया और उसके बाद में इसको हम रख देंगे करीबन 6-7 घंटे के लिए। और उसके बाद में देखना दही कितना अच्छे से जमता है। इस वीडियो में शायद मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में ज़रूर शेयर कर दूँगी कि कितना अच्छे से दही जो बनता है। और ये चीज़ें ना मुझे अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि जब हम ना दही से जो जमाते हैं ना, दही से वापस से दूध को जमाते हैं मतलब, तो उसमें से ना स्मेल आने लग जाती है मतलब कुछ टाइम बाद में। लेकिन अगर आप इस नारियल की काचली से अगर आप जमाएंगे ना तो कभी भी दही में से स्मेल नहीं आएगी। बहुत जैसे वो मार्केट का दही कैसा होता है बिल्कुल उस तरीके का दही जमता है। और ज़रा भी खट्टापन मतलब ओवर खट्टापन होना या दही में स्मेल आना ऐसा कुछ नहीं होता है। तो एक बार आप ये चीज़ ट्राई ज़रूर करना। तो यहाँ मैंने दही जमा दिया था। अब मैं यहाँ पे फटाफट से सांभर के लिए तड़का तैयार कर रही हूँ। कढ़ाई के अंदर मैंने तेल डाला है और मेथी दाना ज़रूर डालती हूँ क्योंकि मुझे सांभर में ना मेथी दाने और साबुत मिर्ची का और करी लीव्स का इनका तड़का बहुत अच्छा लगता है। इसके बिना सांभर बिल्कुल अधूरा है। और उसके बाद में मैंने रूटीन वाले जो मसाले होते हैं लाल मिर्ची, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर ये सब डाल दिया। और इस टाइम पर एकदम से मतलब मैंने फ्रीज़ खोला तो देखा तो मेरा सांभर मसाला जो था ना वो बिल्कुल थोड़ा सा था, बिल्कुल थोड़ा सा था। मतलब क्वांटिटी में सांभर में ज़्यादा बनाती हूँ लेकिन उसके अकॉर्डिंग देखो तो सांभर बहुत कम था। लेकिन अब ये कि तैयारी तो पूरी हो गई थी तो बनाना तो था ही। तो मैंने क्या करा, जितना सांभर पाउडर था वो डाल दिया, थोड़ा सा मैंने पाव भाजी का मसाला ऐड किया और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाल दिया। और लिटरली ये जो सांभर बनकर आया था ना वो मैं जो हमेशा सांभर बनाती हूँ ना उससे कई गुना ज़्यादा टेस्टी सांभर था।
और बस यहाँ पर मेरा सांभर जो था रेडी हो गया था। उसके बाद में मैं ये हैंड ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि सभी चीज़ें मिल जाए। और यहाँ पर एक टिप मैं आपके साथ में एक और शेयर करूँगी, जो शायद पता नहीं पहले आपने कभी देखा भी है कि नहीं देखा है, या किसने किया भी है कि नहीं किया है। तो सांभर को मैंने उबलने छोड़ा है, उसके बाद में मैं वो वाला हैक आपके साथ में एक बार शेयर कर दूंगी। लेकिन तब तक मैं यहाँ पर ये सोफ़े की कवर जो है ना वो मशीन में डाल रही हूँ। तो सोफ़े की कवर को मैं ना डायरेक्ट मशीन में नहीं डालती हूँ, पहले ना पानी के अंदर सर्फ़ डाल देती हूँ और उसके बाद में मशीन को वॉशिंग टाइम पर चालू कर देती हूँ, ताकि मशीन जो है वो आधी भर जाए और सारा सर्फ़ जो है ना वो पानी के अंदर अच्छे से मिल जाए। और उसके बाद में मैं कवर डालती हूँ। और इससे होता क्या है कि जो ना ये जो कपड़े होते हैं ना, बेडशीट हो गई या फिर इस तरीके के कपड़े, उनके ऊपर है ना सर्फ़ के भी धब्बे से बन जाते हैं, वाइट से निशान। तो अगर इस तरीके से धोएंगे ना तो कभी भी निशान नहीं बनते हैं। तो ये मतलब पहले मुझे पता नहीं था, तो जब नए नए मेरे सोफ़े के कवर होते थे ना, मैं धोने के लिए डालती थी तो मैं डायरेक्ट डाल देती थी। और उससे होता क्या था कि जो ये कंटेनर होता है ना जिसमें हम सर्फ़ डालते हैं, तो वो पानी के साथ में जब गिरता था ना तो डायरेक्ट उन कवर के ऊपर गिरता था। और उससे क्या होता था कि ऊपर है ना वाइट कलर के धब्बे पड़ जाते थे, लेकिन अब नहीं पड़ते हैं। और यहाँ पर देखो, मैं ये वाले हैक की बात कर रही थी कि ये पूड़ी निकालने वाला जो जाला होता है ना, उससे मैं सांभर के अंदर जितना भी मैंने मतलब जो नहीं खाने वाली चीज़ें हैं ना वो मैंने निकाल दी है। जैसे कि मैंने ड्रम स्टिक ढेर सारा डाला था, क्योंकि बच्चे खाते नहीं है, लेकिन सांभर में इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है और हेल्दी बहुत ज़्यादा होता है। और इसके अलावा जो सब्जियां डाली थी वो तो खैर सारी मैश हो गई है, लेकिन ये जो ड्रम स्टिक के जो ये होते हैं ना हार्ड पार्ट होते हैं जो कि खाए नहीं जाते हैं, तो ये सब निकल के आ गए। और उसके अलावा जो कड़ी पत्ते, इन सब का फ्लेवर है ना अंदर चला गया है, अब इनके ना ज़रूरत नहीं, तो ये सारे के सारे ना इसके ऊपर आ जाते हैं। और उसके बाद में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसको धो दिया, ताकि बिल्कुल भी मसाला वेस्ट नहीं होना चाहिए। और जो साबुत मिर्ची थी ना वो मैंने फिर से डाल दी, क्योंकि वो है ना दिखने में अच्छी लगती है सांभर में। तो ये बहुत बढ़िया वाला टिप है, क्योंकि ना होता क्या है, जब हम बच्चों को इडली सांभर रखते हैं ना, तो बच्चों को सांभर में जब इतनी सारी चीज़ें दिखती है ना, तो बच्चे ना कई बार ऐसा होता है कि इडली को ना ऐसे सूखा सूखा ही खाने लग जाते हैं, मतलब बिना सांभर के, या फिर सांभर में हल्का सा टच करके खाएंगे। लेकिन अब मैं जब से इस तरीके से करती हूँ ना, तो बच्चे मतलब कटोरी 1.5 कटोरी सांभर जो है ना वो अच्छे से खा लेते हैं, मज़े से खाते हैं वो लोग, क्योंकि उनको ना बीच में कुछ भी दिखता नहीं है। तो ये वाली चीज़ है, एक बार आप भी ट्राई ज़रूर करना। अब यहाँ पर सांभर मेरा बन गया था, इडली जो है वो उसका एक बैच बन गया था, दूसरा बैच भी मैंने चढ़ा दिया है। और जैन सब अभी तक शॉप से आए नहीं, आज उनका नहाना भी बाकी है, मेरा भी नहाना बाकी है, बच्चे दोनों नहाने के लिए चले गए हैं। और यहाँ पर ये मैंने रात को जो अचार डाला था उसको मैं एक बार हिला दूँगी। अच्छा, मैंने रात को इसको ना जार में इसलिए नहीं भरा था, क्योंकि देखो होता क्या है कि मतलब काम हम भले हमेशा करते रहते हैं, लेकिन ये कि छोटी मोटी कुछ भी गलतियाँ देखो हमसे भी होती है। तो मसाले मैंने ऐसे तो मतलब मैं मेज़रमेंट से तो नहीं डालती हूँ, ऐसे ही डालती हूँ, लेकिन परफेक्ट ही डलते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा होता है ना कि ज़्यादा क्वांटिटी में कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसमें कम ज़्यादा हो सकता है। तो एक बार अगर मैं जार में भर दूँगी ना, तो उसके बाद में मतलब मेरे को मसाले या नमक कुछ भी ऐड करना है ना, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसीलिए ना मैंने इस बर्तन में ही रखा था। तो अभी मैंने इसको अच्छे से हिला के टेस्ट किया, तो मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा था, तो मैंने यहाँ पर नमक जो था वो ऐड कर दिया था। अब बस मेरे किचन का जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं अचार को जार के अंदर भर दूँगी। यहाँ पर बस ये मेरी बातें तो चल ही रही थी, और इस बीच में मैं नहा धो के मंदिर जाके भी आ गई थी। और मैं मंदिर से आई थी और कुछ देर में जैन साहब भी आ गए थे, तो वो गए भी नहाने के लिए। और आजकल बच्चे और हम लोग मतलब साथ साथ में सब लोग मंदिर जाते हैं, क्योंकि छुट्टी है, और कोशिश करती हूँ कि छुट्टियों में बच्चों को मंदिर ज़रूर लेके जाऊँ, क्योंकि जब स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तो उसके बाद में तो बच्चों को ना टाइम मिलेगा, और मैं चाह के भी उनको लेके नहीं जा पाऊँगी। और मंदिर से आते में ही देखो सबको भूख लगती है, मुझे भी लग रही थी, लेकिन मेरा ये था कि जैन साहब और हम दोनों साथ में ही खाना खाएंगे। तो यहाँ पर मैं दोनों बच्चों को खाना जो है वो रख रही हूँ। और यहाँ पर मंदिर गई थी ना, तो इतनी मतलब धूप, तेज़ वाली धूप थी ना, तो बहुत गर्मी लग रही थी। और ये जो मैंने कुर्ती पहनी हुई ना, ये भी ना कॉटन की कुर्ती नहीं है, ये कॉटन के अंदर थोड़ा सा सिल्क टाइप का मिक्स है, तो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो यहाँ पर बच्चों ने ना अपने लिए कूलर चलाया था, लेकिन मैं यहाँ बीच में आके खड़ी हो गई थी, तो दोनों बच्चों ने मेरे से इतनी लड़ाई करी। लेकिन ये कि अब मेरे को वापस से किचन में जाना है, और गर्मी में मतलब मैं खड़ी नहीं रह पा रही थी, तो मैंने सोचा एक बार का थोड़ा सा पसीना सूख जाए ना, तो मैं फिर से किचन में जाऊँगी। गई थी तो मशीन लगा के गई थी, और ये देखो बिल्कुल ज़ीरो पे आ गई है। ये जो है ना सोफ़े के कवर धुल गए, लेकिन एक बार के मैं इसको ना फिर से रिंस करूँगी, क्योंकि ये कलर पता नहीं ऐसा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार में ना अच्छे से होते नहीं है, 2 बार कर दो ना तो वो एकदम अच्छे से क्लीन हो जाते हैं।
ये। और यहाँ पर जैन साहब आ गए हैं शॉप से, ये गए हैं नहाने के लिए गए। और यहाँ पर मैंने ना आते में लगाई थी ये एसी ऑन कर दी है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एसी ऑन करी है ताकि रूम ठंडा हो जाए, लेकिन जो वो 10 मिनट लगते हैं ना कूलिंग में, उतनी भी मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि फिर मैंने कूलर ऑन किया। और वहाँ पर मैं परी और विहान हम तीनों जने लड़ गए थे। मतलब मैंने स्विंग पे करा था कि सबको बराबर हवा है, लेकिन वो विहान और परी मेरे इधर करो। और फिर मैंने दोनों को धक्का मार के मैं खड़ी हो गई थी वहाँ पर। उन दोनों को मैंने खाना रख दिया और टीवी ऑन कर दी, तो वो बस उनमें बिजी हो गए। अभी बस जैन साहब नहाने के लिए गए, वो नहा के निकलेंगे, रेडी होंगे, फिर हम दोनों जने खाएंगे खाना। और फिर बाकी के बच्चे हुए जो काम है वो मैं करूँगी। घड़ी में कितनी बज रही है अभी? ये घड़ी तो मेरी बंद हो गई है। अभी उधर से मैं घड़ी देख के आई थी तो बज रही थी, कितनी बज रही थी? 11 सवा 11। हाँ, 11 सवा 11 का कुछ टाइम हो रहा था। और ये कोई मैसेज आया है। अभी मिंत्रा पे ना सेल चल रही है, तो कल 2 सामान आए थे, 2 पार्सल मुझे मिल गए थे। और आज भी ना ये आवाज़ आ रही है ना, AC की आ रही है, तो आज भी कुछ ना कुछ आने वाला है। ठीक है, मैंने मेरे लिए क्या मंगाया? मेरे लिए मैंने 2 है ना इस बार कुर्ती मंगाई है। तो कभी मंगाती नहीं हो ना, आप लोग बोलते हो, मुझे ना कमेंट आते हैं कि तुम्हारा कुर्ती का कलेक्शन जो है वो अच्छा है। तो मैंने सोचा चलो इस बार है ना ऑनलाइन मंगाते हैं, अगर अच्छी आएगी, मुझे पसंद आएगी जैसा मैंने सोचा है। और जितने मतलब क्या बोलते, जितने कॉस्ट के अकॉर्डिंग अगर अच्छी होगी तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। ठीक है, तो चलो वेट करते हैं जिन साहब का, फिर खाएँगे।